मोदी साहब जो कि बार-बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। भी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। हमें हर उस चीज़ से जेलसी है जो कि तरक्की कर रही है। यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा हमारी नीयत नहीं है, और तीसरा हमें शॉर्टकट चाहिए। इंडिया है, उन्होंने बड़ा सेल्फ ग्रोथ किया है कि हमने अपनी डेमोक्रेसी का क्या हाल कर दिया, अपनी पार्लियामेंट का क्या हाल कर दिया। इंडिया की डेमोक्रेसी एटलीस्ट जैसी तैसी भी है, डेमोक्रेट्स तो रन कर रहे हैं ना। मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। फॉल्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, अगला बिल नहीं दे सकेंगे, पेट्रोल का बिल नहीं दे सकेंगे। ठीक है, सऊदी अरब कहेगा चलो एक और मैं 1 महीने का आपको डिफर्ड पेमेंट के ऊपर दे देता हूँ, मुझे पैसे ना दे। कब तक ये काम चलता रहेगा? हमारा तो दिमाग अभी फंसा हुआ है इन चीज़ों के अंदर कि जो है ना वो हमने लूटना कैसे है अपने लोगों को ना। और जितनी महंगाई हुई है ना उतनी महंगाई हुई नहीं है जितनी हमने खुद आपस में कर ली है। आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। अवाम जो है वो बिरयानी की प्लेटें खा के और मीठा जर्दे चावल खा के जब वोट दे देगी तो फिर अवाम के राइट्स कहाँ प्रोटेक्ट होने? अवाम को क्या पता है कि हमारे नाम पे ये पार्लियामेंट में जा क्या करेंगे? हम बगैरत लोग हैं, बगैरत लोग। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, इस पे गालियां भी मुझे पड़ने वाली हैं, लेकिन हम लोग हैं वही। इंडिया हमारे हाथ में नहीं आ रहा। इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया और जो जो स्लेवरी के सिग्नेचर्स थे इंडिया वहाँ से निकल आया है। और ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट ओवरऑल करना चाह रहा है जो ब्रिटिश एरिया के इरा के जो कॉलोनियल लॉज थे। अब ये कहा जाता है कि ये जो लॉज थे ये बेसिकली इनका काम ये था कि ये कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करते थे, कॉलोनियल जो रूलर्स थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। इनका जो मकसद था वो पनिश करना था, इंसाफ नहीं था। और ये बेसिकली आज जो भारत के क्या नाम है उनका होम मिनिस्टर साहब, ये उन्होंने भी बात की है और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं लॉज के अंदर। और ये एक बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको लार्जली देखें। कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब के हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं, और एक एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज बना देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं होता, या उसको जो प्रॉपर जो उनकी जो होती हैं कमेटीज होती हैं उनमें डिस्कस नहीं किया जाता। अब ये जो लॉज इंडिया की हुकूमत ने किए हैं बेसिकली इसमें ये मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। जिसे वो कहते हैं ना, ये सारे जो इंडिया के इंडियन पीनल कोड जो है उसके जितने भी स्टैचूज थे जो पुलिस वगैरह चलाते थे सारा कुछ ये 19th सेंचुरी के थे, और ये उस वक्त जो ब्रिटिश क्राउन के दौर की सारी चीज़ें थी। और ये जो लॉज थे ये जैसे मैंने पहले कहा इनका काम ही कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करना था, रूलर्स को प्रोटेक्ट करना था और लोगों को इंसाफ नहीं देना लेकिन पनिश करना था। सारी बात है 19th सेंचुरी की और ज़रूरियात है 2023 में और जो है वो तब्दीलियाँ हैं। सो ये एक जिसे वो कहते हैं ना बड़ा शोर मचा हुआ है इन लॉज को लेकर के, और पर्टिकुलरली क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है बड़ी तेज़ी से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया भारत के अंदर। फिर यह है कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो एक चल रहा था टसल भी चल रही थी, लेकिन ये लॉज की वजह से इन पार्लियामेंट्री ये जो कवानीन है इनकी वजह से जाहिर बात है एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक नई डायरेक्शन सेट हो गई है। मोदी साहब जो कि बार बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन वो एक चीज़ है कि जितने भी कॉलोनियल रूल की जो हिस्ट्री है, बुक्स हैं, अर्बन लैंडस्केप है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो एक-एक चीज़ को पीछे हटा रहे हैं। वैसे टेक्निकली बात बनती भी इसमें ज़ाहिर बात है ये वज़न है कि एक मुल्क है
उसकी आवाम है, उसने एक बंदे को चुना है, ज़ाहिर बात है उन्होंने उसको किसी और मुल्क के लिए नहीं चुना। और हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं उनका काम ये होता है कि मॉडर्न डे के हिसाब से चीज़ें करते जाएँ। अब होता ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, या उनके पास टाइम से मुराद ये है कि वो पावर में आते हैं लेकिन उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फिर वो जो चीज़ें करने वाली होती हैं वो नहीं कर रहे, वो डे टू डे गवर्नेंस कर रहे होते हैं। जो लार्ज स्केल पे नेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ लानी होती हैं, जिनकी वजह से आप जो मुल्क की डायरेक्शन सेट होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो सिंबल्स थे वो हटते हैं, वो ज़ाहिर बात है वो एक ऐसी चीज़ है। अभी जितने भी कॉलोनियल एरा के जो स्ट्रक्चर्स थे फॉर एग्जांपल, वो उसको देखा जाए, ठीक है जी। मोदी साहब ने अगर आप देखें तो एक जो स्टैचू था सुभाष चंद्र बोस का, एक इंडिपेंडेंस हीरो का, वो इनॉग्रेट किया। और फिर बहुत सारी जो जैसे मैंने कहा ना किताबों के हवाले से देखें, हिस्ट्री, ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तब्दील की हैं। और इस हवाले से इंडिया जो है वो थोड़ा एक्टिव है। हमारी नीयत ही ख़राब है, यह आपने बिल्कुल सही बात की। पूरी दुनिया में आजकल जो है ना आईटी का एक दौर चल रहा है। हमारे मुल्क में 10वीं क्लास का जो बच्चा है उसको कंप्यूटर शट डाउन करना नहीं आता। तो हम क्या, हमारी इस दुनिया की जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है, इनोवेशन की जो दौड़ है, उसमें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए हम पीछे इसलिए रह गए ना कि हमारी अप्रोच नहीं है ना ठीक। अगर हम अप्रोच हमारे पास, तो अब आप देखें, अगर यहाँ आप किसी, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आप किसी खातून को घूमते हुए देखेंगे तो आप उनके ऊपर कमेंट करे बगैर जो है ना आप रहेंगे नहीं। ऐसा ही है। आप यहाँ पर कोई बंदा बात कर रहा है तो आप उसके कमेंट करें, उसकी बातों में और कमेंट करने से रहेंगे नहीं। तो आपने बुनियादी तौर पे आप तो उन चीज़ों में फंसे हुए हो ना। आपने तो पॉजिटिव चीज़, प्रोग्रेसिव चीज़ पे और काम ही नहीं किया ना। अब जैसे बाहर मुल्कों में जब मेरा जाना होता है तो मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ एयरपोर्ट्स में भी जो है ना लोग बैठ के किताबें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो वहाँ पर एयरपोर्ट में भी जो है ना अपने गराई ढूंढ रहे होते हैं फजूल किस्म की गॉसिप करने के लिए। बिल्कुल, पढ़ने लिखने का तो रिवाज है ही नहीं ना यहाँ पर। तो कोई, मैंने भी नहीं किसी को देखा लाइब्रेरी जाते हुए या किताब पढ़ते हुए। बस यही वही अप्रोच की बात है ना कि जब हमारे मतलब अपब्रिंगिंग के ऊपर जो है ना वो आपको ये सिखाया जाता है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, जो है ना जेलसी का बिहेवियर दें और आप लोगों के बारे में बात करें। आप अपने आप को छोड़, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को छोड़ के ना सारी दुनिया की हमें फिक्र है। ये बात बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन होता ये है कि जब आप किसी को फिंगर पॉइंट करते हो तो 4 फिंगर जो है ना वो आपकी तरफ पॉइंट होते हैं। जब हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते हैं, जब हम इंडिया की तरक्की बताते हैं कि वहाँ पे ये डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तानियों आप भी जागो, आप भी काम करो, क्या प्लान्स है, यूथ से बात करते हैं, वो कहते हैं इंडिया की तारीफ ना करो, मतलब अपने हमसाये देशों से इतनी जेलसी क्यों है हमें? देखिए हमें सिर्फ हमें हर उस चीज़ से जेलसी है जो खूबसूरत है, ठीक है। हमें हर उस चीज़ से जेलसी है जो प्रोग्रेस कर रहा है, हमें हर उस चीज़ से जेलसी है जो कि तरक्की कर रही है। आप मुझे बताएं ना कि कोई भी खातून अगर जो है ना वो आगे बढ़कर कोई काम करना चाह रही है तो सबसे पहले तो उसके घर वाले ही उसको रोक लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऑनर की बात आती है, ऑनर की बात आ जाती है, चीज़ों की बात आ जाती है। तो हम तो अभी 200 साल पहले स्टोन एजेस वाले दिमाग लेके चल रहे हैं ना, तो उसको हमें अप्रोच को जब तक चेंज नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, हम अपना माइंड नहीं खोलेंगे, हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे कि जो है ना हमने जो है ना वो कौमियत से, ज़बान से, तासुब से, इन चीज़ों से। जबकि ताकत की डेफिनेशन जो है ना वो होती है जब मिलते हैं तो ताकत बढ़ती है, आप अलग होते हैं तो ताकत कम होती है।